औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम पित्ते की पत्थरी के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं मुतअद्दिद इलाज बताऊंगा जिनके ज़रिए पित्ते की पत्थरी निकाली जा सकती है। पित्ता निकालने के या पित्ते की पत्थरी निकालने के तरीके बताऊंगा। सर, उससे पहले थोड़ी वजाहत कर दें कि पित्ते की साख्त क्या है और ये काम क्या करता है। पित्ता एक वदूद है छोटी सी, जो जिगर के नीचे वाक़या है और इसका काम ये है कि हाजमे के अमल में जो फैट्स होती हैं ये उन फैट्स को हज़म करने में किरदार अदा करता है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं हाजमे का अमल शुरू होता है तो पित्ते में से एक बाइल, एक लिक्विड चीज़ निकलती है जो छोटी आंत में जाकर हाजमे के अमल को पाए तकमील तक पहुंचाती है। ये बाइल एक मादा है पतला सा, जिसमें पानी होता है, साल्स होते हैं, बिलीरुबिन होता है, कुछ दीगर केमिकल्स, दीगर चीज़ें शामिल होती हैं। ये अगर किसी वजह से आप समझें कि पित्ते की एक ही खराबी हो सकती है, वो ये होता है कि उसमें पत्थरी पैदा हो जाती है और कोई नक्स पित्ते का अमूमन नहीं होता या वो हाजमे के अमल में रुकावट नहीं बनता। और इसका असल काम फैट्स को तोड़ना, पिघलाना और उन्हें जुज़्वे बदन बनाना है। जी। तो सर, फिर पित्ते में पत्थरी कैसे बन जाती है? पित्ते में पत्थरी को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। गंदे मादे वो जमा हो जाते हैं पित्ते में, तो पहले एक गंदमंद बनता है, कीचड़ की तरह की चीज़ होती है जो पित्ते में पैदा हो जाती है। उस गंदमंद को अगर ना निकाला जाए तो वो ही जमकर पत्थरी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो सर, आमतौर पर यही कहा जाता है कि पित्ते की पत्थरी नहीं निकल सकती, इसके निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये बात सिर्फ वही शख्स कह सकता है जो मेडिकल साइंस से नाबल्द हो, उसे पता ही ना हो कि मेडिकल साइंस होती क्या है, उसे पता ही ना हो कि इंसान की फिजियोलॉजी क्या है, कौन सा आर्गन किस तरह काम करता है। तो इसके पित्ते की पत्थरी निकलने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो छोटी आंत में जाकर खुलता है, दूसरा रास्ता है पित्ते की पत्थरी निकलने का जो मैदे में आके निकलती है। अगर हमारी दवाई से, हमारी ग़िज़ाओं से, जो हम इलाज बिल ग़िज़ा बताते हैं, जो तिब्बे नबवी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये चीज़ें ग़िज़ाएँ तिब्बे नबवी जो हम देते हैं, इससे पत्थरी निकलती है। तो अगर चाहे मैदे में, तो फिर वो जब निकलती है तो एक इंतहाई कड़वी कै के साथ निकलती है। और अगर कोई पत्थरी छोटी आंत वाले रास्ते में चली गई है तो फिर मामूल से कहीं ज़्यादा बदबूदार स्टूल आएगा। ये दोनों इसकी शनाख्त हैं, ये पहचान है कि पत्थरी निकल गई। और ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, शिफा अल्लाह ताला के हाथ में है, शिफा मिन जानिब अल्लाह होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों की पत्थरी निकली है, मेरी अहलिया मोहतरमा की भी निकली थी, उनकी 2 हफ्ते में निकल गई थी। उनकी निकली थी कै के ज़रिए
मैं पहले उन्हें ब्रीफ कर चुका था कि ये कैसे निकलेगी। उन्होंने मुझे बताया कि ये कैक के जरिए निकल गई है। हमने अगले दिन अल्ट्रासाउंड करवाया। 2 हफ्ते पहले वाले अल्ट्रासाउंड में पित्ते में पत्थरियाँ थी, 2 हफ्ते बाद वाले में पत्थरियाँ निकली हुई थी, साफ पित्ता था। पित्ता नहीं निकालना, पत्थरियाँ निकालनियाँ, और इसके कई तरीके हैं, कई इलाज हैं। पित्ते की पथरी बने ही ना जिस्म में? नहीं, ऐसा नहीं मुमकिन। हम जो कुछ भी खाते हैं, जितना मर्जी साफ सुथरा खाते हैं, उसमें गंदगी के अज्जा मौजूद होते हैं। पत्थरियाँ बनने की सबसे बड़ी वजह चावल है। चावल हम खाते हैं, उससे सबसे ज़्यादा पत्थरियाँ चावल से बनती हैं। बाकी ग़िज़ाओं से भी बनती हैं, लेकिन चावल असल मुजरिम है पित्ते की पत्थरियों का। बाकी चीज़ें भी हम खाते हैं, उनमें से भी पत्थरियों वाला मवाद जमा हो सकता है पित्ते में, और उसको निकाला भी जा सकता है। तो सर फिर अगर ये पित्ते की पथरी निकालना पॉसिबल है तो उसके लिए फिर कुछ गाइड करेंगे कैसे निकाले जा सकते हैं? दर्जनों इलाज हैं, मैं चंद एक बता देता हूँ। जी। जैतून का तेल और शहद बराबर मिकदार में मिलाएं, इससे पथरी निकल जाएगी, टूट जाएगी, रेजा रेजा होकर निकल जाएगी। बाज़ औक़ात एक ही पथरी होती है और अल्ट्रासाउंड में उसका साइज लिखा जाता है। सही। और इसका दर्द, पित्ते का दर्द पित्ते वाली जगह पर नहीं होता, वो मैदे में होगा, पेट में होगा। 1 टीस्पून जैतून का तेल लें, 1 टीस्पून शहद लें, इन्हें मिक्स करें किसी कौली प्याली में, ठीक है, प्लेट में डालकर इन्हें मिक्स करें और खा जाएं। इसके 3 औकात हैं, फजर, असर और रात सोने के वक्त। 1-1 टीस्पून तीनों टाइम, 1 टीस्पून शहद का, 1 टीस्पून जैतून के तेल का, उन्हें मिक्स कर लेना है, अलग अलग ना पड़े रहें। अलग अलग डोज है, 1-1 टीस्पून। ठीक है। फिर देखें, मैं तो 5 हफ्ते कहता हूँ, तो मैंने मिसाल दी ठीक है। कि 2 हफ्ते में भी निकल सकती है, लेकिन मेरा अंदाज़ा 5 हफ्ते का है। जो 5 हफ्ते कर लेगा, पित्ते की पथरी से जान छूट जाएगी उसकी, इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। जी। अदरक और सब्ज़ धनिए का सालन बनाएं देसी घी में, और सब्ज़ मिर्च की बजाय काली मिर्च उसमें मिलाएं, नमक ना डालें। तो ये 2 टाइम खाएं, दोपहर के खाने के साथ और रात के खाने के साथ। ये पित्ते की पथरी निकाल देता है। सर ये धनिया तो आमतौर पे सालन के ऊपर डाला जाता है ना? नहीं, अब सालन तो आपने बनाना ही अदरक और सब्ज धनिया का, उसे काटें तो जैसे मेथी काटते हैं, जैसे मेथी काटते हैं, मेथी का सालन होता है। जी। ये धनिया का सालन और अदरक, ये 2, जैसे आलू मेथी होता है, जैसे अदरक और धनिया का सालन। अदरक और धनिया का सालन, ठीक है। और उसमें देसी घी में बनाएंगे और ऊपर काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे? नहीं, ऊपर नहीं, सालन में डालते हैं, जैसे सब्ज मिर्च डालते हैं, लाल मिर्च डालते हैं, उसकी बजाय काली मिर्च। बाज़ लोग काली मिर्च का सालन पकाते भी हैं। ठीक। सुर्ख मिर्च की बजाय मुस्तकिल काली मिर्च इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक। सालन में सुर्ख मिर्च डालना ही बेहतर है। ठीक है। और कितना अर्सा इसको कंटिन्यू? मैं तो 5 हफ्ते कहता हूँ, लेकिन आप को जो मैंने अलामत बताई हैं, पथरी निकलने की, बदबूदार क्या आना या मामूल से ज़्यादा बदबू वाला स्टूल आना, दोनों में पथरी दोनों रास्तों से निकल जाएगी। ठीक है। और अगर ऐसी फीलिंग हो तो अल्ट्रासाउंड करवा लें, और निकल गई तो स्टॉप कर दें? यस। हल्दी, लहसुन
ये इलाज है, पित्ते की पत्थरी को निकाल देते हैं। और एक बड़ा अजीब इलाज है, 100% काम करता है। ना सिर्फ पत्थरी पित्ते की निकालता है, आइंदा से भी बनने से रोकता है। वो है अंगूर की बेल, ब्राउन छाल वाली। इब्तदाई तौर पर अंगूर की बेल, अंगूर की टहनियाँ सब्ज रंग की होती हैं, लेकिन वो उन पर आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन छाल चढ़ जाती है। छाल वाली लेनी है टहनियाँ, बेल, उसे जला लेना है और उस राख को दवाई के तौर पर इस्तेमाल करना है। वो संभाल लें राख, उसमें से ½ टीस्पून सादा पानी के साथ 3 दफ़ा खाएं, वही फजर, असर और रात सोते वक्त। ये बहुत तेज़ी से, बहुत आसानी से पत्थरियाँ निकालता है पित्ते की। इसी तरह का एक और इलाज भी है, वो है मिर्च का पूरा पौधा लें, उसे जला लें, उसकी राख बना लें। ये भी ना सिर्फ पित्ते की पत्थरी निकाल देता है ये नुस्खा, ये राख, बल्कि आइंदा से भी पत्थरियाँ बनने के अमल को रोकता है। अगर पूरा पौधा मिर्च का ना मिले तो डंडियों वाली मिर्चें ले लें, उन्हें इसी तरह जला के उसके ऊपर कोई ये परात, कोई चीज़, कोई ट्रे दिया जा सकता है ताकि उसकी बदबू जो है वो ज़्यादा ना फैले। बराह रास्त जब हम मिर्च को जलाते हैं तो उससे छींकें भी आ सकती हैं, उससे आंसू भी आ सकते हैं, उससे नाक भी बह सकती है। तो इसलिए उसे कोशिश करें कि फैलने से रोकें और आग लगाकर आप लोग ज़रा दूर चले जाएं, बाहर सहन में ये जलाएं और ख़ुद कमरे में चले जाएं। अंदाजे के मुताबिक जाएं तो वो राख बन गई होगी। आपने सुना ही होगा कि अल्लाह ताला को शिफा देनी हो तो वो राख की पुड़िया से भी दे देता है, चुटकी भर राख से भी दे देता है। तो राख इन दोनों चीज़ों की, अंगूर की बेल की और आम मिर्च के, मिर्च शुरू में सब्ज होती है, बाद में सुर्ख हो जाती है। तो ये 2 नुस्खे हैं। मिर्च का पौधा ना मिलने की सूरत में डंडी वाली मिर्च लेनी है। नर्सरी से भी ये पौधा मिल सकता है, सब्जियों के पौधे मिल जाते हैं नर्सरियों से, उनमें मिर्च का पौधा भी मिल जाएगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव डिशेस थी जी। वेलकम। पित्ते की पथरी वालों के लिए तो ये बहुत ही खास वीडियो है जी। मैं यही चाहता हूँ कि लोग अपने पित्ते ना निकलवाएं, पत्थरियाँ निकलवाएं। उसमें बीमारी जो है वो पत्थरी ही है, पत्थरी निकालनी है, बीमारी ख़त्म करनी है, पित्ता नहीं ख़त्म करना, पित्ते को निकाल के फेंकना नहीं है। मैंने आज की वीडियो में पित्ते की पथरी के बारे में मुतअद्दिद इलाज बताए हैं। आइंदा अगली किसी वीडियो में किसी और बीमारी के बारे में या जिस्म के किसी और हिस्से के बारे में मैं अपनी मालूमात आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।